हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे स्टेट वाइज नीट काउंसलिंग का। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ एमबीबीएस बीडीएस सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ एनालिसिस एंड द काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हैं या किसी और स्टेट से भी अगर आप बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीट के एग्जाम के बाद आप रेगुलरली इस वेबसाइट को चेक करते रहें। ओके, चलिए छत्तीसगढ़ एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस के लिए टोटल कितने कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं एंड प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं। जैसा कि मैप आप देख पा रहे होंगे, आपको कॉलेजेस दिखाई दे रहे होंगे। हम बात करते हैं तो टोटल कॉलेजेस हमारे पास 14 हैं। टोटल जो सीट्स हमारे पास एमबीबीएस के लिए वो 2005 हैं। टोटल गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वो हमारे पास 11 हैं और टोटल जो सीट्स हैं हमारे पास वो 1555 हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं और टोटल अगर हम प्राइवेट सीट्स की बात करें एमबीबीएस के रिगार्डिंग तो हमारे पास 450 है छत्तीसगढ़ स्टेट में। ठीक है, अभी देखिए आपको एक लिस्ट दिखाई दे रहा होगा कॉलेजेस का, तो इसमें क्या मिलेगा आपको? कॉलेज का नाम मिलेगा, ठीक है, उसका लोकेशन मिलेगा, उसका मैनेजमेंट टाइप मिलेगा, मीन्स कि उसको गवर्नमेंट रन करता है या कोई प्राइवेट सोसाइटी उसको रन करता है, कोई ट्रस्ट उसको रन करता है या वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। और साथ में आपको एक एनुअल इनटेक मिलेगा कि पर्टिकुलर जो कॉलेज है वो पर ईयर नीट के थ्रू कितने बच्चों का एडमिशन अपने कॉलेज में लेता है। ठीक है, ये लिस्ट आप लोग सेव कर लीजिएगा, फ्यूचर में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ये रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कि छत्तीसगढ़ में कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो कॉलेज का नाम है, उसका लोकेशन है, उसका टाइप है और उसका इनटेक भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में बीडीएस कॉलेजेस की, बीडीएस सीट मैट्रिक्स की, कितना बीडीएस सीट मैट्रिक्स हमारे पास वहां पे है। ठीक है, तो जो टोटल कॉलेजेस है हमारे पास बीडीएस के लिए छत्तीसगढ़ में वो 6 हैं, टोटल सीट 600 है, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज 1 है, टोटल सीट जो है वो 100 है, टोटल जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो 5 हैं और जो टोटल सीट्स हैं उनमें वो हैं 500। मैप आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, ये लीजिए, ये है लिस्ट डेंटल कॉलेजेस का छत्तीसगढ़ में, इसको आप सेव कर लीजिएगा। चलिए अभी हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कट ऑफ 2023, मींस की जो लास्ट ईयर का जो नीट का कट ऑफ था पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो क्या था। ठीक है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। बट एक बात ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ स्टेट के रिगार्डिंग द फीमेल कोटा, तो फीमेल कोटा कितना होता है? 30% इन ईच कैटेगरी। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी के लिए अगर 100 सीट रिजर्व्ड हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में तो उनमें से जो 30 सीट्स हैं वो फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड होंगी। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ का कि 2023 में जो प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस थे उनका कट ऑफ क्या था छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए। तो जनरल के लिए ये कट ऑफ था, ओबीसी के लिए ये कट ऑफ था, ये एससी के लिए था और ये एसटी के लिए था। तो गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ देख के और प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ देख के आपको एक रफली आइडिया आ गया होगा कि दिस ईयर कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, कि आपको अपने रैंक के बिहाफ पे आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल काउंसलिंग की। ठीक है, कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे क्या रहता है, कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें कोई रिजर्वेशन है या जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें कितनी सीट्स हैं, उनका कोटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं। 85% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड होती हैं पर्टिकुलर स्टेट के लिए। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो 85% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं छत्तीसगढ़ के लोकलाइट्स के लिए। ठीक है, फी की अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तो 40,000 से जो 50,000 पर एनम फीस रहता है अप्रोक्स। ठीक है, फी वेरी करता रहता है, एक्चुअल फीस पता करने के लिए आपको पर्टिकुलर कॉलेज में ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एसएफआई, सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। अगर हम इनके फी की बात करें तो आपको 6 से 6.45 लाख पर एनम आपको वहां पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉस्टली रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो एसएफआई जो है उनकी जो 100% जो सीट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखा है। 42.5% जो सीट है वो स्टेट कोटा में है, 42.5% जो सीट है वो मैनेजमेंट कोटा में है एंड जो रिमेनिंग जो बचा हुआ 15% है वो एनआरआई के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, एनआरआई मींस की जो अदर कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसेस का कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है। सबसे जो मेजर डाउट है बच्चों का वो यही रहता है कि सर पेपर तो हो गया है, अब प्रोसेस जो है काउंसलिंग का वो कैसे रहेगा, कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, क्या उनका प्रोसेस है। चिंता मत कीजिए, डिटेल से रिव्यू करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है गिवन वेबसाइट पे जाके आपको। जब आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे एक आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, आप उसे सेव कर लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको वहाँ पे सबमिट करना है और उनका वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन ही हो जाएगा ये सब कुछ आपका। उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसी वेबसाइट पे एक मेरिट लिस्ट पब्लिश होता है। ठीक है, अगर आप उसमें लिस्टेड हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा
चॉइस फिलिंग, हमें चॉइस फिल करना होता है हमारे डिजायर्ड कॉलेज के लिए कि हमें कौन सा कॉलेज पसंद है, हमारी प्रायोरिटीज क्या रहती हैं कॉलेज के लिए, ठीक है। चलिए, जब वो आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक एडमिशन सीट अलॉट होता है कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट होता है कि आपको ये कॉलेज मिला है। ये सब कुछ होने के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना होता है अलॉटेड कॉलेज की, जो कॉलेज आपको मिला है आपको वहां पे जाना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ स्टेट के 85% कोटा जो कि रिजर्व्ड है लोकलाइट्स के लिए, छत्तीसगढ़ के लोकलाइट्स के लिए, अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, आप उन 85% सीट्स को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी क्या रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। एजुकेशन ऑफ एनी 3 ईयर्स इन छत्तीसगढ़, आपको कोई भी 3 साल, जैसे हम बात करते हैं 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं, ठीक है, मींस की कोई भी रेगुलर तो 3 साल है, आपका जो एजुकेशन है वो छत्तीसगढ़ से होना चाहिए, और आपका जो जन्म है वो छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, या फिर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर पास्ट 15 ईयर्स और मोर। अगर आप कहीं और पैदा हुए हैं, आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप पिछले 15 साल से अगर आप रेगुलर छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो भी आप 85% सीट को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो छत्तीसगढ़ है वो हमारा ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब क्या होता है कि वहां के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें जो मैनेजमेंट कोटा है, ठीक है, उसके अलावा वहां की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। जब आपको एक सेंटर अलॉट हो जाएगा, उसके बाद जब आप सेंटर पे रिपोर्टिंग करने जाएंगे, जिस कॉलेज में आप जाएंगे जहां पे आपको एडमिशन अलॉट हुआ है, तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? 10th एंड 12th का आपका सर्टिफिकेट होगा, नीट यूजी का मार्कशीट होगा, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। अगर आप 85% सीट्स को क्लेम कर रहे हैं, तो अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो ये आपके लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगे, और एक आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिए होगा एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आप याद करके लेके जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब अभी बात करते हैं स्कॉलरशिप की। छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ अपने जो वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े से आर्थिक रूप से थोड़े से कमजोर हैं, तो उनके लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन करता है छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी का, तो एनुअल इनकम है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर SC ST कैटेगरी का हम बात करते हैं तो फैमिली का एनुअल इनकम जो है वो 2.50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्कॉलरशिप से लेकर कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि कितना अमाउंट हमें मिल सकता है, क्या हमारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितना हमारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक लिंक दिया है वेबसाइट का, आप वेबसाइट विजिट कीजिए, आपको डिटेल्ड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी हम बात करते हैं बॉन्ड्स के रिगार्डिंग। MBBS को लेके सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं किसी भी स्टेट में। तो अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में सर्विस बॉन्ड होता है। सर्विस बॉन्ड, सर्विस कितने ईयर का सर्विस? 2 ईयर्स का सर्विस आपका होना चाहिए। मीन्स कि जैसे ही आपने MBBS कंप्लीट किया, आपने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है तो वो आपको बोलती है कि आपको 2 साल एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वो करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप वो काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आपको एक पेनल्टी पे करना पड़ता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे, और अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 20 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए स्टेट की काउंसलिंग के साथ। थैंक यू सो मच, वीडियो शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।